नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो हमारी भारत की संवैधानिक यात्रा लगातार चल रही है, आज उस कक्षा का 18वां अध्याय है, यानी कि आज की कक्षा है 18। अब तक हमने भारत के संवैधानिक विकास से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक की संपूर्ण बात कर ली, और वो भी विस्तार पूर्वक बात कर ली। हमने यहाँ तक भी देखा है कि एग्जाम में किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने सबकी बात की है। जिन जिन तथ्यों को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, उनको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश की है। इस संवैधानिक यात्रा में जो आज का हमारा टॉपिक है, संवैधानिक भाषा है। कौन सा? संवैधानिक भाषा है। ये बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसमें कहीं ना कहीं से एक सवाल बन जाता है। कभी भी सीधा सवाल आ जाता है कि किस निम्न में से कौन सी संवैधानिक भाषा में शामिल है या नहीं है। तो ऐसे सवाल कई लोगों के गलत भी हो जाते हैं कंफ्यूजन के चक्कर में, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा लगता है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो इसी फैक्ट को हम कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज का जो हम टॉपिक है संवैधानिक विकास, आज उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटे से इंसिडेंट की तरफ लेके जाऊंगा, ताकि इंसिडेंट के थ्रू यानी कि कहानी के थ्रू जब हम चीजें याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहती है। तो इसे हम कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, एक बार की बात है, हम 4 दोस्त थे। कितने? 4 दोस्त। कौन थे? 4 दोस्त। एक तो मैं, ठीक है, एक मेरा दोस्त था अब्बास। कौन था? अब्बास बड़ा सीनियर टाइप का, बड़ा सीनियर था और बड़ा मेच्योरिटी टाइप का आदमी था। तो उससे प्यार से हम सब अब्बा अब्बा बोलते थे। क्या बोलते थे? अब्बा। क्या बोलते थे? अब्बा। कौन था? अब्बा। और एक था संत नाम का आदमी। संत इसलिए क्योंकि उसका रहन सहन सारा एकदम सात्विक टाइप में था, एकदम दुनियादारी से कोई मतलब नहीं उसको, इसलिए हम उसे संत संत बोलते थे। क्या बोलते थे? संत। क्या बोलते थे? संत। क्या था? संत। लेकिन ऐसे दिखने में सात्विक टाइप का था, लेकिन था बड़ा चंट, बड़ा माइंड बहुत तगड़ा इसका तेज था। तो कौन थे? एक तो मैं था, एक मेरा अब्बा नाम का दोस्त और एक संत। और एक और बंदा था हमारे ग्रुप में जो बड़ा गुजराती और हिंदी में लव की बड़ी शायरियां करता था, मतलब लव वाली शायरियां। कौन कौन सी भाषा में? गुजराती और हिंदी में। तो उसका हमने नाम निकाल दिया गुहिल। क्या निकाल दिया? गुहिल। गुसेन गुजराती, हिसेन हिंदी, अल्लाह से लव की भाषाएं करने वाली बात है। इसका नाम निकाल दिया। तो हम 4 दोस्त, कौन कौन? मैं, अब्बा, संत और गुहिल, एकदम चारों बैठ के ताश खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ताश। अब ताश में अमूमन 4 जने चाहिए थे, हम 4 थे, लेकिन हमारा एक और दोस्त था अलग से, वो मतलब बाई कास्ट वो सिंधी था। तो उससे प्यार से हम सिंधी सिंधी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंधी। जैसे कोई चौधरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चौधरी। पंडित होता है उसको क्या बोलते हैं? पंडित जी। तो उसी तरह हम उसको सिंधी सिंधी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंधी। क्या बोलते थे? सिंधी। तो 4 दोस्त तो हम, और एक एक्स्ट्रा 5वां दोस्त भी था। वो ग्रुप में रहते थे, 5 का हमारा ग्रुप था। ठीक है, एक दिन जब ऐसे ताश खेल रहे थे, ताश, अब ताश खेल रहे थे तो जो संत था ये पत्ते बांट रहा था, मतलब पत्ते पीस रहा था और पत्ते बांट रहा था ये। अब हम सबको 5-5 पत्ते देते हैं। पहले मेरे को भी 5 दिया, अब्बा को भी 5 दिया, लेकिन गुहिल को ये सिर्फ 2 ही पत्ते देता और खुद के पास भी 5 रख लेता है। क्या कर रहा था संत? संत बड़ा चालाक था, मुझे भी 5 पत्ते देता, अब्बा को भी 5 पत्ते देता, लेकिन गुहिल को सिर्फ 2 ही पत्ते देता और खुद भी 5 पत्ते लेता। अब ऐसा चले। अभी बात मैंने देखी, अब मुझे समझ में आया, बेटा गड़बड़ी क्या कर रहा है? क्या गड़बड़ी कर रहा है बेटा? खुद सबको 5-5 दे रहा है, खुद इसको गुहिल को सिर्फ 2 ही पत्ते दे रहा है। फिर मैं उसको कहा, मैंने अब्बा को कहा, अब्बा ये संत कम कम पत्ते देता है इस गुहिल को। क्या कहा मैंने? अब्बा ये संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। क्या बोला मैंने? कि अब्बा ये संत बड़ा चालाक है, इसको गुहिल को कम कम पत्ते दे रहा है, सबको तो 5-5 दे रहा है, लेकिन गुहिल को बहुत कम पत्ते दे रहा है। अब इसे अब्बा ने कहा संत को, तो संत बाहर निकल दो, तो खेलने लायक नहीं है, इसको बाहर निकाल दिया। अब इसके 4 चौथा बंदा है, हमें चाहिए। सिंधी पास में बैठा था, उसको बोला सिंधी तू आजा। क्या बोला? सिंधी तू आजा। बोला संत को निकाल के उसकी जगह किसको बुला लिया? सिंधी को बुला लिया। पहले क्या कर रहे? पहले अब मैंने कहा अब्बा को कि अब्बा ये संत कम कम पत्ते दे रहा है उस गुहिल को, सबको तो पूरे दे रहा है। तो अब्बा ने कहा क्या? अब्बा ने कहा कि संत की जगह सिंधी को खिलाओ। सिंधी सही है, ईमानदार, भोला भाला आदमी है, ढंग से खेलेगा। ठीक है, अभी संत को निकाला और संत अब मेरे को गुस्से में आदमी भरा हुआ क्या बोलता है? कुछ तो बोल नहीं सकता, लेकिन बोला कमीना आदमी है। मेरे लिए बोला कि क्या है? कमीना आदमी है। क्या बोला? कमीना। क्या बोला? कमीना। क्या बोला? कमीना।
फिर मैंने कहा चल ठीक है भाई, कभी ना बोले, लेकिन ऐसे चीटिंग तो मत कर, ये बोल के चला गया। फिर वो मेरे को बोलता है अब तेरी एक बात बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा? तेरी एक बात इन सबको बताऊंगा। बोलो कौन सी बात? कि वो जो तुम्हारे घर में एक डोगरी है ना। बोला हाँ। वो जो बूढ़ी डोगरी है, हाँ, वो रोज थाली मांजती है। मैं क्या मांजती है? तो तुम्हारे घर में बूढ़ी डोगरी है जो रोज थाली मांजती है। तो क्या बोलूंगा मैं सबको कि बूढ़ी डोगरी मांझे थाली। क्या बोलूंगा मैं? बूढ़ी डोगरी मांझे थाली। बूढ़ी डोगरी मांझे थाली। पहले क्या हुआ? पहले हम 4 दोस्त खेल रहे थे। 4 दोस्त खेल रहे थे, उसमें बड़ा ये संत बड़ा चालाक था। सबको 5-5 पत्ते देता, लेकिन सिर्फ गुहिल को 2 ही पत्ते देता। फिर मैंने कहा कि अब्बा ये संत कम कम पत्ते देता है इस गुहिल को। क्या कहा मैंने? कि अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। फिर अब्बा ने क्या किया? संत को निकाला, तू निकल, तेरी जगह सिंधी को खिलाएंगे। फिर सिंधी को बुला लिया इसकी जगह। अब सिंधी को बुलाया तो संत क्या बोलता है मेरे को? कमीना आदमी। क्या बोलता है? कमीना। और फिर मेरी कौन सी बात बताता है? कि हाँ बूढ़ी डोकरी मांझे थाली। क्या बोलता है? कि जो तुम्हारी बूढ़ी डोकरी है वो थालियां मांझती। अब ये सारा इंसिडेंट है। इस सारे इंसिडेंट में आपको सारी मूल भाषा याद होगी, सारी संवैधानिक भाषा याद होगी आपको। अब देखते हैं कैसे याद होती है। देखिए क्या है, क्या कहा शुरू में? क्या कहा शुरू में? अब्बा संत कम कम पत्ते देता है। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। उस गुहिल को। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। अब देखिए इनसे कौन कौन सी भाषाएं बनती है। ऐसे आपके सामने बन रही है असमिया। कौन सी? असमिया। बा से बन रही है बांग्ला। स से बन रही है संस्कृत। त से बन रही है तमिल। क से बन रही है कन्नड़। म से बन रही है मराठी। क से बन रही है फिर वापस कश्मीरी। फिर म से बन रही है आपके सामने मलयालम। फिर प से बन रही है आपके सामने पंजाबी। और टे से बन रही है, टे से तेलुगु। देता है से छोड़ दी, देता से कुछ नहीं बनेगी, तो इसकी जगह ऊ से 2 भाषाएं बनाएंगे हम। ऊ से एक तो बन गई उर्दू और एक ऊ से बन गई उड़िया, यानी कि उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया। गु से बन गई गुजराती और ही से बन गई हिंदी। क्या हो गई? अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। क्या बोलोगे वापस? अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। ऐसे असमिया, बा से बांग्ला, स से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, म से मराठी, क से कश्मीरी, म से मलयालम, प से पंजाबी, ते से तेलुगु, उ से उर्दू, उ से उड़िया, गु से गुजराती और ही से हिंदी। ये 14 भाषा है। ये 14 भाषा वो भाषा है जो लगातार ये मूल संविधान में थी। कौन सी भाषा है ये? इन सबका उल्लेख मूल संविधान में था। कितना? मूल संविधान में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाएं का उल्लेख था। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी भाषाएं थी, तो ये ट्रिक याद रखना। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। इसमें सारी की सारी वो मूल भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थी। मूल संविधान की बात कर रहा हूं, न कि वर्तमान की। अब बात करते हैं कि आगे। तो 14 भाषाएं हो गई, ठीक है। अब आई अगली। हमारी कहानी में क्या था कि अब्बा संत को निकाल किसको खिलाता है? सिंधी को। किसको खिलाता है? सिंधी को। तो 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। कौन सी है? सिंधी। कौन सी है? सिंधी। इस सिंधी को लाने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967। क्या याद रखोगे? मूल संविधान में कितनी भाषा है? 14।
14 की 14 के लिए अब्बा संत कम कम पत्र देता है उस गुहिल को। ठीक है, अब आपसे पूछे कि संविधान में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, क्या पूछे कि संविधान में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो सिंधी जोड़ी गई थी। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1967 यानी 1967 के थ्रू जोड़ी गई थी। ठीक है, हमारी कहानी में आते हैं वापस। हमारी कहानी में जब संता की जगह इसको सिंधी को बुलाते हैं खेलने, फिर संता क्या बोल के जाता है, कमीना। क्या बोलता है वो, कमीना। क्या बोलता है, कमीना। क्या बोलता है, कमीना। अब देखिए यहां से 3 भाषाएं हो गई। क्या हो गई, 3 भाषाएं देखिए। कैसे, कोंकणी। कैसे, कोंकणी। म से मणिपुरी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। यानी कौन सी हो गई, 16, 17, 18वीं भाषा है। और ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, ये बड़ा पूछता है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, इनके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तब हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो अब तक कितनी भाषाएं शामिल हो गई, 18। कितनी हो गई, 18। चलो ठीक है, जब हमने उसको शामिल कर लिया, यहां पे लिख देता हूं इधर। जब हमने उसको शामिल कर लिया, भाई कमीना बोल के चला गया। वो कौन बोल के गया, ये संत बोल के गए कमीना। और ये क्या बात बोलने के लिए बोला कि मैं सबको बताऊंगा, क्या, कि बूढ़ी डोगरी माझे थाली। क्या बताऊंगा मैं, बूढ़ी डोगरी माझे थाली। क्या लिखा था हमने, बूढ़ी डोगरी माझे थाली। बूढ़ी डोगरी माझे थाली, बूढ़ी डोगरी माझे थाली। क्या बोलोगे वापस आप इसको 2-4 बार, जब इसको 2-4 बार बोलोगे आप तो क्या बोलोगे, बूढ़ी डोगरी माझे थाली। अब बूढ़ी डोगरी तुम्हारे से क्या होगी, बूढ़ी से बोडो, डोगरी से डोंगरी, माझे से मैथिली और थाली से संथाली। कौन कौन सी होगी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। कौन कौन से बोलोगे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। 18 भाषा यहां तक होगी। ये 19वीं, ये 20वीं, ये 21वीं और ये 22वीं। और ये कौन से संविधान संशोधन के जोड़ी गई, ये भी ध्यान रखना आप। इनके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, इसके लिए याद रखना आप, 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया। वापस से देखिए, अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। ऐसे असमिया, बा से बांग्ला, स से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, म से मराठी, फिर क से कश्मीरी, म से मलयालम, प से पंजाबी, ते से तेलुगु। उसके बाद उससे 2 भाषा याद रखनी है, उर्दू और उड़िया। गु से गुजराती, ही से हिंदी। ये वे भाषाएं जो मूल संविधान में उल्लेख है। कितनी, 14 भाषाएं। यानी सवाल आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 14। और 14 में कौन कौन सी, ये आपके सामने। फिर आया 15वीं भाषा जोड़ गई, सिंधी। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद यानी 2003 में फिर से जो संविधान संशोधन हुआ, उसके कौन से, उसके लिए 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसको याद करने के लिए, बूढ़ी डोगरी माझे थाली यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। यानी 19, 20, 21, 22। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। यानी 2 सवाल आपसे बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मूल संविधान में पूछे कितनी भाषाएं थी, 14। अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी संवैधानिक भाषा है, 22। कितनी, 22। मूल में 14, वर्तमान में 22। मूल में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक, अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। और बाकी वर्तमान पूछे तो सारी की सारी आ गई। और अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख
संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 8। कौन सी? अनुसूची 8। उसमें किसका उल्लेख है? संवैधानिक भाषाओं का। तो ये सारी बात हो गई किसकी? यहां फिर लिखता हूं संवैधानिक भाषा अनुसूची 8। अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है? संवैधानिक भाषाओं का। तो ये छोटा सा टॉपिक था एक संवैधानिक भाषाओं का। उम्मीद करता हूं मैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में राज्य सरकार के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।